दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है नीति आयोग, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो आइए फिर देखते हैं नीति आयोग है क्या। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं, जब हमारा देश यहाँ पर स्वतंत्र हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हुए, यहाँ के प्रधानमंत्री बने। और उस समय देश की जो स्थिति थी वह क्या थी, बहुत पिछड़ी हुई थी। तो देश को आवश्यकता थी एक अच्छे प्लान की, जिससे योजनाबद्ध तरीके से क्या हो, पूरे देश का विकास हो सके। तो इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, यहाँ पर योजना आयोग लेकर के आते हैं। इसके बाद ये क्रम चलता रहा विकास का। चल करके यहाँ पर क्या हुआ, जब जनता पार्टी की सरकार आती है तो वह लेकर के आती क्या, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान जब लेकर के आती तो इसके माध्यम से ये क्या था, एक वर्षीय था। तो इसके माध्यम से क्या हुआ, कार्य किया जाने लगा यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या होता है, जब कांग्रेस की सरकार आती तो फिर वही क्या करती है, योजना आयोग लेकर के आती है। और इसके माध्यम से फिर यहाँ पर विकास कार्य शुरू हुए। तो इस तरह से यह क्रम क्या होता है, यहाँ पर चलता रहता है देश के विकास के लिए। उसके बाद 2014 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाते हैं वह क्या करते हैं, यहाँ पर जो योजना आयोग था उसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और नीति आयोग को क्या करते हैं, यहाँ पर स्थापित कर देते हैं। और अब ये योजना आयोग के जो कार्य थे वह कौन करेगा, नीति आयोग करेगा। और नीति आयोग इसको ज्यादा पारदर्शी बना दिया गया उससे। इस तरह से यहाँ पर अब नीति आयोग को स्थापित किया गया है योजना आयोग की जगह में। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो सबसे पहले जो यहाँ पर सबसे जरूरी पॉइंट है वह क्या, नीति। कई बार एग्जाम में पूछा गया है नीति आयोग का फुल फॉर्म जो है, ये यहाँ पर कई बार एग्जाम में अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो इसका हम फुल फॉर्म जान लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इसलिए इसे अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसका हिंदी में क्या मतलब होता है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इन दोनों ही बिंदुओं को हमें क्या करना, ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों ही बिंदु यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी पूर्ववर्ती संस्था की। जैसा कि अभी मैंने कहा था, इसके पहले क्या था, योजना आयोग। तो पूर्ववर्ती यानी कि पहले जो इसके पहले संस्था थी जिसकी जगह में नीति आयोग को स्थापित किया गया, तो वह क्या, कौन सी संस्था थी, योजना आयोग। तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग स्थापित हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना अभी मैंने बताया था, जब मोदी सरकार आती 2014 में, तो उस समय क्या होती, घोषणा होती है, उसके बाद में इसको स्थापित किया गया। तो कब स्थापित किया गया, 1 जनवरी 2015 को। यह भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार यह भी पूछा जा चुका है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई, एक कार्यकारी संकल्प द्वारा गठित किया गया। अगला पॉइंट हमारा है, यह ना तो संवैधानिक संस्था है और ना ही यह क्या है, सांविधिक संस्था है। क्योंकि देखिए, संवैधानिक मतलब कि यहाँ पर यह हो जाएगा, इसे संविधान के द्वारा क्या स्थापित नहीं किया गया है ना। तो यह क्या है, संवैधानिक संस्था नहीं होगी। अगर इसे संविधान के द्वारा स्थापित किया जाता तो इसे क्या कहा जाता, संवैधानिक संस्था है ना। इससे संवैधान, सांविधिक का क्या मतलब हो जाएगा, जिसे अधिनियम के द्वारा स्थापित किया जाता है वह क्या होता है, सांविधिक होता है। तो इसे अधिनियम के द्वारा भी स्थापित नहीं किया गया, तो यह सांविधिक भी नहीं है और संवैधानिक भी नहीं है। ये दोनों ही चीजें यह नहीं है, इसलिए दोनों ही बिंदुओं का हमें ध्यान रखना है। क्या है, कार्यकारी संकल्प द्वारा इसको स्थापित किया गया। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में हो जाएगा। जैसा कि हमने अन्य आयोगों में भी पढ़ा है, उन सभी के मुख्यालय हमने कहाँ पर देखे थे, नई दिल्ली के अंदर देखे थे, जितने भी यहाँ पर नेशनल लेवल के आयोग थे। ठीक है, तो मुख्यालय नई दिल्ली में। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी संरचना की। इसकी संरचना की यदि हम बात करें तो इसमें कौन कौन होगा ये देखेंगे, अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, सदस्य होंगे, कौन कौन होगा, ये सभी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका अध्यक्ष होगा, कौन होगा नीति आयोग का अध्यक्ष, तो प्रधानमंत्री होगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री। इसका कार्यपालक होगा पदेन अध्यक्ष, चेयरपर्सन। कुछ भी एग्जाम में पूछा जाए, कार्यपालक या पदेन अध्यक्ष या चेयरपर्सन या अध्यक्ष, ये कुछ भी अगर पूछता है तो कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री यहाँ पर हो जाएगा। ये भी हमें ध्यान रखना है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके गवर्निंग काउंसिल की, यानी कि यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। तो इनके साथ में और कौन कौन होगा, तो यहाँ पर शासन परिषद में, गवर्निंग काउंसिल मतलब होता है शासन परिषद। तो इसके अंदर यहाँ पर सभी राज्य, जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर, उनके मुख्यमंत्री हो जाएंगे। संघ शासित क्षेत्र जो है उनके भी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो जैसे दिल्ली हो गया है ना, तो उनके मुख्यमंत्री, वह संघ शासित क्षेत्र है तो उसके यहाँ पर मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य जहां पर क्या होते हैं, मुख्यमंत्री नहीं होते, तो वहां पर कौन होगा, फिर वहां पर उसका प्रशासक जो होगा वह कौन होगा, उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल उनकी जगह में, मुख्यमंत्री की जगह में हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएंगे गवर्निंग काउंसिल के अंदर। फिर बात करते हैं इनके उपाध्यक्ष की। उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो उपाध्यक्ष होता है उसे प्रधानमंत्री क्या करता है, नियुक्त करता है, उसे प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। तो कौन उपाध्यक्ष जो होगा, प्रधानमंत्री द्वारा क्या होगा, नामित किया जाता है। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में कौन है यहाँ पर, तो राजीव कुमार, यहाँ पर डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के क्या है, उपाध्यक्ष है, जो कि क्या है, एक अर्थशास्त्री है ना। तो ये क्या अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं।
और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे। प्रथम उपाध्यक्ष इसके अरविंद पनघड़िया, इसे भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है, और वर्तमान वाले भी ध्यान रखना है। हालांकि वर्तमान वाले जो है हो सकता है एग्जाम आने के टाइम पे क्या हो जाए, बदल जाए, तो उस टाइम में करंट से क्या कर लेना है, मुझे देख लेना है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं इनके सदस्यों की। तो इनके अगर हम सदस्यों की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं, है ना। लेकिन इनको हमें ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल पूर्णकालिक सदस्यों के नाम ध्यान रखेंगे जिन्हें हम आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही कम है। इसके बाद फिर बात करते हैं इसके अंदर होता है कौन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जो कि कौन होता है, भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का अधिकारी होता है। यानी कि भारत सरकार का जो सचिव होता है उसे यहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसे भी हमें ध्यान रख लेना है। तो वर्तमान में कौन है, तो अमिताभ कांत यहाँ पर हो जाएंगे। अमिताभ कांत जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग के हो जाएंगे। अभी हम पूर्णकालिक सदस्यों की बात किए थे, तो उनको भी हम देख लेते हैं कौन कौन है। डॉक्टर वी के पाल हैं, प्रोफेसर रमेश चंद्र है, श्री वी के सरस्वती, ये भी वर्तमान में है। ये भी हो सकता है एग्जाम के टाइम पर क्या हो जाए, बदल जाए, तो करंट के हिसाब से हमको इनको भी देख लेना है। फिर बात करते हैं नीति आयोग के जो मूल कार्य हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। इनके क्या कार्य हैं, देश के समग्र विकास के लिए उपयुक्त नीतियों का निर्धारण करना, और पूरे देश के लिए, चाहे वह कोई राज्य हो और चाहे पूरे देश की बात हो, तो दोनों के लिए ही क्या करता है, ये योजना बनाने का कार्य करता है। और यह क्या है, थिंक टैंक के रूप में क्या करता है, ये कार्य करता है। इसे भी हमें ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में चीज पूछी गई है। थिंक टैंक योजना आयोग किस प्रकार से कार्य करता है, तो थिंक टैंक के रूप में क्या करता है, ये कार्य करता है। और अगला पॉइंट है हमारा फिर यहाँ पर योजना आयोग के विपरीत बॉटम टू टॉप, यानी नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि जो योजना आयोग था वो क्या करता था, टॉप टू बॉटम की ओर क्या करता था, कार्य करता था, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर से कोई योजना वहां पर बनाई जाती थी केंद्र सरकार के द्वारा, और यहाँ पर राज्यों के ऊपर क्या होती थी, फिर वह लागू हो जाती थी, है ना। तो इस तरह से वह ऊपर से क्या करता था, नीचे तक पूरा गांवों के स्तर तक जाता था, जबकि यहाँ पर क्या है, नीचे से ऊपर की ओर क्या करता है, यह कार्य करता है। इसके बाद फिर हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है नीति आयोग जो है 15 वर्षीय दृष्टिकोण यहाँ पर होता है। जैसे योजना आयोग था वहां पर क्या था, केवल 5 वर्ष के लिए क्या किया जाती थी, योजना बनाई जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पूरे 15 वर्ष के लिए क्या होता है, यहाँ पर योजना बनाई जाती है। और इसकी जो 15 वर्ष में योजना बनाई जाती है, इसका प्रत्येक 7 वर्ष में क्या किया जाएगा, यहाँ पर मध्यावधि समीक्षा की जाती है, और 3 वर्ष में अल्पावधि समीक्षा की जाती है। इसको भी हमें यहाँ पर ध्यान रख लेना है। 15 वर्षीय दृष्टिकोण यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा क्या, क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद यहाँ पर नीति आयोग के अंतर्गत होता है। यानी कि क्षेत्रीय परिषद का मतलब क्या, जैसे हमारा पूरा देश हो गया, तो देश के अंदर क्या है, कई यहाँ पर क्या क्षेत्र हैं अलग अलग, तो इन क्षेत्रों के लिए क्या हो, इन क्षेत्रों को डिवाइड करके यहाँ पर, और इनके लिए क्या किया, क्षेत्रीय परिषद बनाई जाती है, यानी कि एक जोन बना दिए जाते हैं, और उसके तहत यहाँ पर विकास के लिए जो होती है यहाँ पर योजना बनाई जाती है। अलग अलग जोन के लिए अलग अलग योजनाएं यहाँ पर बनाई जाती है ना, तो ये क्षेत्रीय परिषद हो जाती है। और क्षेत्रीय परिषद यहाँ पर बात करेंगे क्षेत्रीय परिषद की, इसकी जो बैठक होती है उसके लिए कौन आदेश देता है, तो प्रधानमंत्री देता है। और जो क्षेत्रीय परिषद होती है इसकी अध्यक्षता कौन करता है यहाँ पर, तो अध्यक्षता करेगा जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है, वह प्रधानमंत्री द्वारा उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, वह क्या करता है, इसकी अध्यक्षता यहाँ पर करेगा। और क्षेत्रीय परिषद में यहाँ पर सभी राज्यों के क्या होंगे, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर शामिल होते हैं, और केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनके मुख्यमंत्री भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और जिन केंद्र शासित प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, उपराज्यपाल वहां के प्रशासक होते हैं, तो वह उपराज्यपाल क्या होंगे, यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।